बड़ा भाई न जाने कहां से एक बकरी उठा लाया था। उस बकरी के घर आते ही हमारे घर की मुर्गियां अजीब तरह से गायब होने लगी थी। मैंने यह भी देखा कि वह बकरी दो पैरों पर खड़ी होकर चल सकती थी। तभी माँ चिल्लाई कि आखिर फिर किसने मेरी मुर्गी चुरा ली। अरे शानू, क्या तूने किया है? क्या तू ही चोरी करके खा गया? मैंने कहा माँ मैंने नहीं चुराई, आप मुझ पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। मैं हर रात दरवाजा बंद करता हूँ, कोई अंदर आ ही नहीं सकता। माँ बोली अगर तू नहीं तो और कौन होगा? मैंने कहा तो भैया से पूछ लो, उसने तो खाया नहीं। माँ बोली तेरा भैया तो दिन रात गेम खेलता रहता है, आधी रात को भी आवाज आती है, वह कैसे कर सकता है? फिर माँ ने कहा आज रात तू मेरे साथ रहना, मैं खुद देखूंगी कौन मेरी मुर्गियां चुरा रहा है। मेरे मन में एक शक था, लेकिन मैं कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और अनजाने में मेरी नजर उस बकरी पर चली गई जो अजीब नजरों से मुझे घूर रही थी। भैया ने कहा जा बकरी के लिए घास ले आ। मैं रस्सी लेकर बकरी को पीछे पहाड़ की तरफ ले गया और ढेर सारी घास काटकर घर लौटा। जैसे ही आंगन में घुसा मैंने देखा भैया बकरी के साथ खेल रहा था और वह दृश्य बहुत अजीब लग रहा था। उसी वक्त मैंने उनके पैरों की परछाई देखी जो दो इंसानों जैसी लग रही थी। तभी बकरी ने अचानक मुड़कर उसी अजीब नजर से मुझे देखा और मेरे हाथ पैर कांपने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे लगा यह बकरी सच में कुछ और ही है। मैंने खुद को संभाला और अनजान बनने का नाटक करते हुए घास भैया को पकड़ा दी। भैया बोला ठीक है अगली बार जल्दी आना। मेरी बकरी को भूखा मत रखा कर। मैं चुपचाप खड़ा रहा और देखा कि भैया बकरी को घास खिला रहा है। दो कौर खाने के बाद बकरी रुक गई तो भैया बोला एक कौर और खा ले, फिर इनाम दूंगा। यह सुनकर बकरी ने फिर से दो कौर घास खाई और फिर आंखें गड़ाई। भैया को देखने लगी। भैया ने उसका सिर सहलाया और जेब से खून लगी। सुअर की मांस की एक बोटी निकाली। मैं डर के मारे पीछे हट गया। भैया ने मांस उठाया और बकरी ने एक ही बार में उसे निगल लिया। वह तिरछी नजर से मुझे देखने लगी और मुझे लगा जैसे वह मेरे चेहरे के भाव पढ़ रही हो, जैसे उसके मुंह में सुअर का मांस नहीं बल्कि मेरा मांस हो। मैं डर के मारे भागकर घर के अंदर चला गया। माँ ने पूछा तू ऐसे क्यों भाग रहा है? मैंने कहा माँ वह बकरी मुझे खाना चाहती है। माँ बोली पागल है क्या, तेरा भैया तुझे खा जाएगा, ऐसा क्यों नहीं कहता? मैंने कहा भैया बकरी को मांस खिला रहा है। माँ घबरा गई और बोली क्या सच में? मैंने रोते हुए कहा माँ अगर बकरी ने मांस खा लिया तो वह मुझे भी खा जाएगी। माँ ने बाहर देखा और भैया और बकरी को साथ देखकर जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजे से टिककर गहरी सांस लेने लगी। फिर माँ ने कहा शानू तू अभी तीसरे बाबा के पास जा और सब बता दे और उनसे कह गांव के जवानों को बुलाएं, जल्दी जा। मैं बिना रुके तीसरे बाबा के घर दौड़ा और घर की सारी बात उन्हें बता दी। तीसरे बाबा ने कहा यह बकरी शायद पहले से ही कुछ और बन चुकी है और जानबूझकर तुम्हारे घर आई है। रात को मैं गांव के आदमियों को तुम्हारे घर बाहर तैनात कर दूंगा। अगर आज कुछ हुआ तो इसे मार देंगे। तुम्हारी मुर्गियां भी इसी ने खाई हैं और इतने दिन घर में रहकर यह इंसान का मांस खाने की ताक में है। मैं घबरा कर बोला बाबा अब क्या होगा? मैं घर नहीं जाना चाहता। तीसरे बाबा ने कहा अगर तू नहीं गया तो बकरी को शक हो जाएगा और तेरी माँ और भाई खतरे में पड़ जाएंगे। तू चिंता मत कर, आज रात के बाद यह बकरी खत्म हो जाएगी। फिर उन्होंने मुझे जानवरों को सुलाने वाली दवा दी और कहा जरूरत पड़े तो घास में मिला देना। वापस आते समय मैंने गांव में सुना कि पीछे पहाड़ पर कई लाशें मिली हैं जिनके पेट फटे हुए हैं।